क्लास 9th मैथ में देख लीजिए थ्योरम पढ़ा रहे हैं। थ्योरम फर्स्ट है। थ्योरम फर्स्ट में क्या दिया गया है, यदि एक त्रियक ऋजु रेखा दो समांतर ऋजु रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये और एक त्रियक रेखा काटे ए बी सी डी। दो समांतर रेखाएं हैं और एक त्रियक रेखा ई एफ प्रतिच्छेद करे जी एच बिंदु पर, तो क्या इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। तो इसके एकांतर कोण हम नंबरिंग करके देख लेते हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो हमें इसके एकांतर कोण सिद्ध करने। एकांतर कोण इसके कौन से देख लीजिए, कोण 6 इक्वल कोण 3, कोण 2 इक्वल कोण 7। एकांतर कोण कौन कौन से, कोण 6 इक्वल कोण 3, कोण 2 इक्वल कोण 7, ये एकांतर कोण है। ये हमें सिद्ध करना है। एक बार थ्योरम फिर से देख लीजिए कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, दिया देख लीजिए, दिया है। अब यहाँ पे हम सवाल क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें त्रियक रेखा ई एफ क्रमशः बिंदु जी और एच बिंदु पर काटती। ये आपका दिया निकल के आ रहा कि ए बी सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और ई एफ त्रियक रेखा काट रही है जो क्रमशः जी और एच बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। इतनी बात दिया की कही गई है। ये हमें सिद्ध करना है कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना। अब आगे हम उपपत्ति डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति में देख लीजिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए उपपत्ति में कि ए बी रेखा के ऊपर कोण 1 और ए बी सी डी रेखा के ऊपर कोण 3, ये दोनों कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है ना। कोण 1 इक्वल कोण 3, ये कैसे कोण है,
संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण है। कोण 1 इक्वल कोण 3 कैसे कोण कहलाते हैं? संगत कोण है, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं। क्योंकि ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं और ई एफ त्रियक रेखा है। ठीक है ना। तो ए बी और सी डी समांतर रेखा है और ई एफ त्रियक रेखा है, जो इनको क्या कर रही है? काट रही है। तो ये संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है ना। आगे देख रही हो कोण 1 इक्वल कोण 6। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, नीचे लिख दीजिए कि कोण 1 इक्वल कोण 6। ये कैसे कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देख रहे हैं कि कोण 1 कोण 3 के बराबर है, कोण 1 कोण 6 के बराबर है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं। तो यदि इक्वल के इधर कोण 1 इक्वल के इधर कोण 1 ये आपस में क्या है? बराबर है। तो कोण इक्वल के उधर कोण 3 इक्वल के इधर कोण 6 ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कि कोण 3 इक्वल कोण 6 ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ चित्र से देख रहे हैं कि कोण 3 इक्वल कोण 6 ये कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? एकांतर अंतःकोण। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण 6 इक्वल कोण 3। तो कोण 6 इक्वल कोण 3 हमने सिद्ध कर दिया कि ये कोण आपस में कैसे है? एकांतर कोण है। कोण फर्स्ट और सेकंड से कोण 3 कोण 6 के बराबर, परंतु ये लिख सकते, परंतु ये एकांतर अंतः कोण है। इसी प्रकार नीचे लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण 2 और कोण 7 को भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना। कोण 2 इक्वल कोण 7 आपस में, इसको अब देख लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं कि ए बी रेखा, इसी प्रकार ए बी एक सरल रेखा है और ई एफ जी बिंदु पर क्या करती है? काटती है। यानी ए बी सरल रेखा है और ई एफ जी बिंदु पर क्या कर रही? काट रही है। तो हम ये देखेंगे कि कोण 6 प्लस कोण 2 इक्वल 180 अंश होगा कि नहीं होगा? कोण 6 प्लस कोण 2 180 अंश होगा, क्योंकि एक रेखी है। आगे लिख सकते हैं क्योंकि एक रेखी है। कैसे है? एक रेखी है। नीचे ये भी लिख सकते हैं सी डी रेखा एक सरल रेखा है। तो ये भी सी डी एक सरल रेखा है। यहाँ पर देख रहे हैं चित्र से कि कोण 7
चाहे यहाँ पर देख लीजिए कोण 7, क्योंकि सी डी एक सरल रेखा है तो रेखा के ऊपर देख रहे हैं कोण 7 प्लस कोण ये कितना दिया है 3, कोण 3 ये भी एक रेखी है, इसका इक्वल 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक रेखी है। क्या है? एक रेखी है। कर सकते हैं तो इसको हम इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन 3, और इसको मान सकते हैं इक्वेशन 4। इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3 एंड 4 से, तो 3 और 4 से देख रहे हैं कि कोण 6 प्लस कोण 2 इक्वल 180 है, कोण 7 प्लस कोण 3 इक्वल 180 अंश है। दोनों वैल्यू इक्वल के इधर क्या है? बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण 6 प्लस कोण 2 इक्वल कोण 7 प्लस कोण 3 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में कोण 1 आपका, अरे यहाँ पे देख लीजिए कोण 3 इक्वल किसके बराबर? कोण सिद्ध और 6 के, ये सिद्ध कर चुके हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं 6, कोण 6 प्लस कोण 2 इक्वल कोण 7 प्लस कोण 3, कोण 3 किसके बराबर है? कोण 6 के। किसके बराबर है? कोण 6 के। तो यहाँ पे कोण 6 और कोण 6 दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो कोण 2 बराबर कोण 7, तो कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 7 के। यही हमें सिद्ध करना था, तो इसके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हम नीचे लिख सकते हैं कि सिद्ध कर कोण 2 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 3। यही आपको सिद्ध करना था और यही प्रूफ हो गया कि इसके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर हो गए।